नमस्कार। आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के सेकंड टॉपिक स्थल मंडल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत 29% है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। व्याख्या है, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल की लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका हुआ भाग लगभग दो तिहाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर उदाहरण है। तो संगमरमर कायंत्री चट्टान का एक उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायंत्री चट्टान का एक उदाहरण है। व्याख्या है, आग्नेय चट्टानों के रूपांतर से बने शेलों के उदाहरण ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट्स, बेसाल्ट शीट। जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बने शेलों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीफोलाइट्स, बेसाल्ट शीट आदि हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने शेलों के उदाहरण हैं शेल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, चाक एम डोलोमाइट, संगमरमर, चाक एम डोलोमाइट, संगमरमर, बालू का पत्थर, क्वार्ट्जाइट। ये इंपॉर्टेंट है, बालू का पत्थर, क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शेलों के उदाहरण हैं। तो रूपांतरित चट्टानों से स्लेट, फाइलाइट, शिस्ट, गेब्रो सर्पेंटाइन, कांग्लोमेरेट, क्वार्ट्जाइट आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है। तो कायांतरित शेल जो चूना पत्थर जो है ये कायांतरित शेल नहीं है। सही जोड़ी मिलान करनी है। सही जोड़ी मिलाइए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आग्नेय अंतर्भेदी आग्नेय शैले इसका उदाहरण ग्रेनाइट है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैले इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है। बहिर्भेदी आग्नेय शेल जो है जिसे बेसाल्ट, इसका उदाहरण है अंतर्भेदी आग्नेय शैले का उदाहरण तो ग्रेनाइट है। बहिर्भेदी का बेसाल्ट है। अवसादी शेल जो है बलुआ पत्थर, इसका उदाहरण है। अवसादी शेल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर। और कायांतरित शेल का उदाहरण क्या है? कायांतरित शेल का उदाहरण चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट जो है आग्नेय से मिलकर बनता है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो कौन सा है? बेसाल्ट है, जो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्कियन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। तो आर्कियन चट्टानों में परतदार सम्मिलित नहीं है। आर्कियन चट्टानों में नीस शामिल है, शिस्ट शामिल है और ग्रेनाइट शामिल है। व्याख्या है, पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें अन्य प्रकार के चट्टानों हेतु आधार का निर्माण करती हैं। नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फिलाइट आदि चट्टानों के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? सिस्मोग्राफ है। व्याख्या है, भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र है जहाँ पर भूकंपी लहरों का ज्ञान सर्वप्रथम होता है। इसे भूकंप केंद्र अथवा अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर लगे यंत्र द्वारा भूकंपी लहरों का अंकन किया जाता है। इस यंत्र को भूकंप लेखन यंत्र या सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपी लहरों की गति, तीव्रता तथा उनकी उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़े को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने पे रिक्त स्थान की तीव्रता नापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 840 मीटर है। पृथ्वी पर भूमि की औसत सतह की ऊंचाई 840 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े का क्रम स्थापित करना है, सही करना है। तो सबसे बड़ा इसमें यूरोप,
अंटार्कटिका छोटे से बड़ा स्थापित करना है तो सबसे छोटा यूरोप है, इसके बाद इससे बड़ा अंटार्कटिका है, फिर दक्षिण अमेरिका और फिर उत्तरी अमेरिका है। व्याख्या है महाद्वीप और क्षेत्रफल का प्रतिशत। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल का प्रतिशत 30% है। एशिया महाद्वीप 30%, अफ्रीका 20%। तो एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 30%, अफ्रीका का 20%। उत्तरी अमेरिका का प्रतिशत 16.3% है। उत्तरी अमेरिका का प्रतिशत 16%, दक्षिणी अमेरिका का प्रतिशत 11%, अंटार्कटिका का 9%, यूरोप का 6% और ऑस्ट्रेलिया का 5% है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा देश महाद्वीप है, यूरोप है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। जो निम्नलिखित महाद्वीपों में उस क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम, तो बड़े से छोटे का क्रम सही चयन करना है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो है अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप है और सबसे छोटा कितना कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उपरोक्त में आप दे सकते हैं अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप संसार के भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो एशिया महाद्वीप संसार के भूभाग का 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। प्रथम में एशिया है, फिर अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। तो ये कथन ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, तो ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। सेकंड है यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है। ये कथन सत्य है कि यूरोप का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल जो है वह दक्षिण अमेरिका से कम है। थर्ड है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम कोलंबस ने की। व्याख्या है उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अधिक विकसित व संपन्न महाद्वीप है। इसका नाम इटली के नाविक वेस्पुसी अमेरिको के नाम पर रखा गया। इस महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। तो इसका नाम इटली के उत्तरी अमेरिका का विश्व का सबसे अधिक विकसित व संपन्न महाद्वीप है। इसका नाम इटली के नाविक वेस्पुसी अमेरिको के नाम पर रखा गया और इस महाद्वीप की खोज कब की गई? 1492 में कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। व्याख्या है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप विषमताओं के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान है। तो मानवता का जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका है। नेक्स्ट व्याख्या है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म विकास हुआ है और यहीं से आकर जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं। इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। मानव जाति की संपूर्ण सभ्यताओं का जन्म एवं विकास इसी महाद्वीप से हुआ है, अतः यह मानव घर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमोरस एंड मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग हैं? तो कोमोरस एंड मॉरिशस
ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। कोमोरोस और मॉरिशस जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के भाग हैं। व्याख्या है, पूर्वी अफ्रीका में 19 देश हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में कितने देश हैं? 19 देश हैं। इसमें बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, तो बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा। कोमोरोस की मोरोनी, जिबूती की जिबूती, इरिट्रिया की अस्मारा, इथियोपिया की अदीस अबाबा, केन्या की नैरोबी, मेडागास्कर की एंटानानारियो, मालावी की लिलोंगवेल, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मायोटो की मामोदजो, मोसाम्बिक की मापुटो, रीयूनियन की सेंट डेनिस, रवांडा की किंगाली, सेशेल्स की विक्टोरिया, सोमालिया की मोगादिशु, तंजानिया की डोडोमा और युगांडा की कंपाला, जाम्बिया की लुसाका तथा जिम्बाब्वे की हरारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अवरोही क्रम में रखना है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा देश कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और ब्राज़ील है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की व्याख्या है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हैं। ठीक है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 में सोवियत संघ रूस बना है। व्याख्या है, सोवियत संघ जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है, यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। कई वर्षों के निःशस्त्र शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस इसका उत्तराधिकारी देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। नियाग्रा जलप्रपात जो है न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। व्याख्या है, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा प्रपात उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिज़ाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी। 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। तो एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर को पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो जूलू एक जाति है जिसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। जूलू जाति कहाँ पर रहती है? दक्षिण अफ्रीका में रहती है। व्याख्या है, जूलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति ही अपनी संस्कृति और परंपराओं के विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन किस महाद्वीप के निवासी हैं? बुशमैन किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं। व्याख्या है, बुशमैन आदिम जाति कालाहारी मरुस्थल देश क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में विस्तारित हैं। सुमेल कीजिए। तो सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। पिग्मी जनजाति जो है वह कांगो बेसिन में रहती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पर रहती है?
कांगो बेसिन में रहती हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी में रहती हैं। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती हैं और माया जनजाति हैं मध्य अफ्रीका में रहती हैं। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति, पिग्मी में भी ग आ रहा है और कांगो में भी अल्फ़ाबेट में ग आ रहा है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ रहती हैं? कांगो बेसिन में रहती हैं। बुशमैन, जब हमारे दांत काले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। बुशमैन, तो बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कालाहारी में रहती है निवास स्थान। जूलू जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में रहती है और माया मध्य अमेरिका में रहती है। तो माया कहाँ रहती है? मध्य अमेरिका में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है? तो क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। क्वांटो मैदान कहाँ पर स्थित है? क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। काटो मैदान या क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। व्याख्या है, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो बोर्नियो क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया में 73%, मलेशिया में 26% और ब्रुनेई में 1% विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का अंग है। इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। तो इंडोनेशिया का जो कालीमंतन है वह किसका? बोर्नियो द्वीप का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? तो नीदरलैंड देश जो है समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है। व्याख्या है, नीदरलैंड यूरोप का एक प्रमुख देश है। तो नीदरलैंड कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र में स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम है। तो नीदरलैंड के दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ। इसका लगभग 20% समुद्री तल से 20% क्षेत्र जो है समुद्री तल से नीचे है। लगभग 21% आबादी समुद्री तल से नीचे रहती है एवं लगभग 50% आबादी समुद्र तल से बस 1 मीटर की ऊंचाई पर है। यह बहुत ही कम क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 46 मीटर अधिक है। 35% से भी अधिक भूमि भाग तो एम्स्टर्डम के स्तर से भी 1 मीटर कम ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का नाम एलिफेंटा या हाथी पास दर्रा है। व्याख्या है, एलिफेंटा या हाथी पास उत्तरी प्रांत श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप। एलिफेंटा दर्रा हाथी पास उत्तरी प्रांत श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा सेना के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो एलिफेंटा दर्रा किसके लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो एलिफेंटा दर्रा सेना के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है होने के साथ ही सांकेतिक रूप से अहम तथा सबसे बड़ा नमक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको पूर्व में श्रीलंका का द्वीप कहा जाता था? तो पूर्व में श्रीलंका का द्वीप सिलोन को कहा जाता था। नेक्स्ट है, श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है जो 1972 में इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो जो है समुद्री परिवहन की दृष्टि से क्या है? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्निया पहले जिस भारत का एक भाग था वह राज्य है? तो बोस्निया पहले जिस राज्य का एक भाग था वह क्या है? यूगोस्लाविया है। व्याख्या है, बोस्निया युद्ध या बोस्निया
हर्ज़ेगोविना की लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य युद्ध था, यूगोस्लाविया के विलय की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। युद्ध के परिणामस्वरूप यूगोस्लाविया का विलय हो गया और दो नए राज्य यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सोशलिस्ट गणराज्य का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अवरुद्ध देश केवल हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल रुद्ध देश लाओस है। क्या है? लाओस। व्याख्या है, स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री देश वे होते हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व के स्थल रुद्ध देश निम्न हैं, जिनकी संख्या 45 है। तो स्थल रुद्ध देश कितने हैं? 45 हैं। ठीक है, 45। जैसे स्थल रुद्ध देश में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, भूटान, चाड, हंगरी, लाओस, लग्जमबर्ग, माली, नेपाल, रवांडा, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, अंडोरा, अजरबैजान, बोलिविया, बुरुंडी, चेक रिपब्लिक, कजाकिस्तान, लेसोथो, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, नाइजर, सेन मारिनो, स्लोवाकिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे, आर्मेनिया, बेलारूस, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, किर्गिस्तान, लिechtenstein, मलावी, मंगोलिया, पराग्वे, दक्षिण सूडान, स्वाजीलैंड, तुर्कमेनिस्तान, वेटिकन सिटी, कोसोवो, बुर्किना फासो आदि हैं। कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध है? तो कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध है? तो इथियोपिया जो अफ्रीकी देश है वह स्थल रुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेनीग्रो एक स्वतंत्र यूरोपीय राष्ट्र बना वर्ष 2006 में। तो मॉन्टेनीग्रो एक स्वतंत्र यूरोपीय राज्य कब बना? 2006 में। व्याख्या है, मॉन्टेनीग्रो यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी पोडगोरिया है। यह 3 जून 2006 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? तो ग्रीनलैंड को पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो सबसे बड़ा द्वीप किसे कहा जाता है पृथ्वी पर? ग्रीनलैंड को कहा जाता है, माना जाता है। व्याख्या है, ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी। 1380 ईस्वी में डेनमार्क यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो डेनमार्क यूरोप ने इस पर अधिकार कब किया था? 1380 में। और ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? एरिक द रेड ने की थी, इस पर अधिकार कर लिया था। तब से ही यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप नहीं है, द्वीप है, जिसका लगभग 85% भाग बर्फ से ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में कौन सा क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील का क्षेत्रफल सबसे अधिक या बड़ा है। व्याख्या है, ब्राज़ील का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद अर्जेंटीना का क्षेत्रफल, फिर बोलिविया का क्षेत्रफल, चिली। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर बोलिविया और फिर चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो भारत का स्थायी जो रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। भारतीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इसके पूर्व दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र है। इसके पूर्व कौन से केंद्र स्थापित किए गए थे? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मैत्री पूर्वी अंटार्कटिका के रानी मोड धरती क्षेत्र में शिरमाकर ओएसिस नामक पथरीले पठारी इलाके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तकला माखन रेगिस्तान स्थित है? तो तकला माखन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चीन के सारे व्यक्ति कैसे हैं? टकले हैं। तो तकला माखन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। व्याख्या है, तकला माखन मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में
पश्चिम उत्तर में पामीर तियानशान पर्वत से घिरा है। तो चीन जो है वह दक्षिण में कुनलुन पर्वत से और पश्चिम में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो कैलिफोर्निया में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। व्याख्या है, सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कंधार स्थित है। तो कंधार कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। व्याख्या है, कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कंधार गांधार नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से की गई थी। यमन देश की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो यमन देश की सीमा सऊदी अरब और ओमान से लगती है। यमन देश की सीमा किससे लगती है? सऊदी अरब और ओमान से लगती है। व्याख्या है, यमन गणराज्य मध्य पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर। यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब है। तो यमन के उत्तर में सऊदी अरब है, पश्चिम में लाल सागर है, दक्षिण में अरब सागर है और अदन की खाड़ी है और पूर्व में क्या है? ओमान है, ओमान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एटना ज्वालामुखी को निम्न में से किस प्रकार में रखा जाता है? इटली के एटना ज्वालामुखी को निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में रखा जाता है। तो इटली का जो एटना ज्वालामुखी है उसको सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में रखा जाता है। व्याख्या है, एटना इटली में 3 सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे बड़ा है। तो इटली का जो एटना ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी के रूप में रखा गया है। जबकि अन्य नेपल्स के पास माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बोली है। तो जबकि अन्य में क्या है? माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बोली भी है। इटली के सिसिली के पूर्व तट पर जो इटली है उसके सिसिली के पूर्व तट पर कैटानिया महानगर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही की गतिविधि के इसके इतिहास और आसपास की आबादी के कारण माउंट एटना को दशकीय ज्वालामुखी के रूप में निम्नांकित किया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। तो वर्तमान में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। पिछले 34 वर्षों से लगातार उद्भेदित हो रहा है। तो वर्तमान में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? किलायू है, जो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका महाद्वीप के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है? एंडीज पर अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। अगर जागृत ज्वालामुखी का नाम पूछे तो क्या है? कोटोपैक्सी है, जो कहाँ पर अवस्थित है? तो एंडीज में अवस्थित है। व्याख्या है, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस, विखंडित पदार्थ सदैव निकलता हो वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर एंडीज श्रृंखला। तो एंडीज श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर एंडीज श्रृंखला का कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा, इटली के एटना सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। वह स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। अंटार्कटिका का माउंट इरेबस तथा अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी स्थित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल अवीव किस देश का प्रमुख शहर है? तो तेल अवीव जो है इजराइल का प्रमुख शहर है। तेल अवीव किस देश का प्रमुख शहर है? तो इजराइल का है। व्याख्या है, तेल अवीव आधिकारिक तौर पर तेल अवीव याफो इजराइल में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसका क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। यह शहर केंद्रीय पश्चिम में इसराइल
पश्चिम में इसराइल भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया देश की सीमा किन राष्ट्रों से लगती है? तो मंगोलिया देश की सीमा रूस और चीन से लगती है। तो मंगोलिया देश की सीमा किससे लगती है? रूस और चीन से लगती है। यहाँ मंगोलिया है, इसके ऊपर रूस है और इसके नीचे क्या है? चीन है। व्याख्या है, मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से 24 मील दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनझीक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लीनझीक स्टेडियम मॉस्को में स्थित है। लीझनीकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लीझनीकी स्टेडियम मॉस्को में स्थित है। व्याख्या है, लीझनीकी स्टेडियम रूस का राष्ट्रीय स्टेडियम है जो इसकी राजधानी मॉस्को में स्थित है। स्टेडियम का पूरा नाम लूझनीकी ओलंपिक परिसर का ग्रैंड स्पोर्ट एरिना है। इसकी कुल बैठने की क्षमता 81,000 है। यह रूस का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो रूस का क्या है? सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है तथा यूरोप का 9वां सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? तो क्रेटर स्थलाकृति जो है ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। व्याख्या है, क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं जो किसी विस्फोटक ढंग से बना हो, चाहे वह ज्वालामुखी का फटना हो, अंतरिक्ष से घिरे उल्कापिंड का प्रहार हो या फिर जमीन के अंदर कोई अन्य विस्फोट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 60% होता है? तो मूल आग्नेय शेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 60% होता है। व्याख्या है, अम्ल प्रधान आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा अधिक 45 से 85% तथा क्षारीय मूल आधारी आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा 45 से 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का सिकमेन कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का सिकमेन कहा जाता है। जय श्री महाकाल। आपको अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमें कमेंट में बता दें, ठीक है। अगर आपको करंट की क्लास चाहिए या किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए तो आप हमसे संपर्क ज़रूर करें, ठीक है। जय श्री